सुदामा। लेकिन एक दिन सुदामा लालच में पड़ गए। प्रेम प्रेम ये 2.5 अक्षर प्रेम के प्रेमी से न छूटे। प्रेम देखिए, एक दिन गुरु माता बोली है, मोहन इतना ईंधन नहीं है जो हम लोग सुबह को हवन भी कर ले, क्या करोगे लाला? तो कन्हैया बोले, मैया सुदामा भैया को साथ लिए जा रहा हूं और जंगल से लकड़ियां तोड़े ला रहा हूं, इसमें चिंता वाली बात क्या है? तो चलते समय गुरु माता ने थोड़े से चना पोटरी में बांधे, बोले भूख लगे तो तुम दोनों भाई मिलके चब लेना। चले हैं कृष्ण और सुदामा। लेकिन वहां विध का विधान कुछ अलग था। लकड़ी लाने में इन्हें मगर हो गई शाम, तो पानी भी पलने लगा, अब लौट न पाए श्याम। माह का महीना, घिर गए दोनों भाई, सर्दी पड़ रही है गुरु की सेवा में। अब गाय कैसे? अरे सांसों ना आई हुई। खैर, भूख लगी तो सुदामा चना चबने को तैयार हो गया वहां। हो गया और एक बार सुदामा के दिल में आया कि कन्हैया को दे दे। फिर मन में सोचा इतने हैं भी नहीं जो कन्हैया को दे दे चबो। और चना कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो चुपचाप ही चब लो। कन्हैया पास ही बैठे हैं तो मोहन ने कट कट शब्द सुनो और बोले, भैया क्या खाता है? ओ कचो होई तो निकमो को दे दे, और भूकम दम निकला जाता है। क्या खा रहे? तो सुदामा झूठ बोलेगे, श्याम खा नहीं रहा हूं, सर्दी के मारे दांती बज रही है, इसलिए तुझे ये खाने जैसा शब्द सुनाई दे रहा है। झूठ बोलेगे। वैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि कन्हैया ने सुदामा को श्राप दे दिया था कि तुम निर्धन हो जाओ। लेकिन श्रोता बंधु, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा जो कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया कि तुम निर्धन हो जाओ। लेकिन हाँ, जब ये गए हैं सुबह तो गुरु माता ने पूछा, लाला तुम्हें कुछ दिया सुदामा ने? बोले नहीं भैया। तो गुरु माता ने जवाब दिया, सुदामा फंस गए तुम उस चुंगल में जो गुरु से कपट और मित्र से चोरी करता, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। गुरु से कपट
मित्र से चोरी, और चाहे हुए निर्धन चाहे हुए कोढ़ी। 64 दिन विद्या सीखी है। सुदामा अपने घर पे आए, कन्हैया अपने घर पे आए, लेकिन जब घर चले हैं तो कन्हैया ने चलते समय सुदामा से एक बात कही है, भैया जीवन में कोई तकलीफ कोई मुसीबत आए तो तुम हमारे घर चले आना। और सुदामा लौटे आए अपने घर, लेकिन जब सुदामा घर पे आए तो सुदामा की शादी भई, और शादी भई तो पत्नी आई, लेकिन किस्मत ने पलटा खा लिया। देखिए, एक झूठ बोला सुदामा ने, एक श्राप बस विप्र को, और बड़ी मांगनी भीख, और एक कपट ने कर दिया उन्हें लाख से लीख। बताया जो दिन प्रतिदिन सुदामा गरीबी के दलदल में दबते चले गए, कोई कोई दिन ऐसा निकल जाता है बच्चों को भोजन दे देते हैं, खुद पानी पी के ही पेट भर लेते हैं, गरीब हो गए। और भगवान न करे कि गरीबी कभी किसी के ऊपर आए। गरीबी में कोई किसी का नहीं होता भक्तों, गरीबी में दूसरे की कौन कहे, अपने भी धोखा दे देते। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो जो रिश्तेदार है वो तो है ही, और जो नहीं है वो और ज्यादा है। अगर पैसा है तो, अगर पैसा नहीं है तो अपने भी नहीं है, दूसरे की कौन कहे। पैसा बिन माता पिता पूत को कपूत कहे, और पैसा बिन भैया कहे कौन को जो भाई है, और पैसा बिन चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो, और पैसा बिन सासु कहे कौन को जमाई है, और पैसा बिन भर पेट भोजन तक मिल तो नाई, और पैसा बिन गारी दे जाती लुगाई है, और पैसा बिन सभा में बैठे इज्जत तक होती नाई, और पैसा ऐसी चीज जा दुनिया में बनाई है। पैसा अलग, और गरीबी का आनंद तो वो ही लोग जानते हैं जो उस गली से गुजर के आए। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाएगी। गरीबी तो वो ही जानते हैं, आनंद क्या है गरीबी में, जिन्होंने गरीबी देखी। और जो चांदी के टुकड़ों में पल के पले हुए वो क्या समझे गरीबी होती क्या है, गरीब हो गए। भीख भी मांगते लेकिन फिर भी 2 वक्त का भोजन नहीं भक्तों, वो दशा बनी है सुदामा की।